तो दोस्तों सोचो एक ऐसी सिटी जो इतनी एडवांस थी कि उसके पास अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी थी और फिर एक दिन सिर्फ एक रात में वो पूरी सिविलाइजेशन समंदर के अंदर गायब हो गई। ये कहानी है एटलांटिस की। अब सोचो एक और सिटी जिसे भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था, सोने की नगरी, परफेक्ट प्लानिंग, और फिर कृष्ण के जाने के बाद वो भी समंदर में डूब गई। ये कहानी है द्वारका की। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों सिर्फ मिथ हैं या सच में हिस्ट्री में ऐसी कोई सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या द्वारका इंडिया का रियल एटलांटिस हो सकता है? आज हम फैक्ट्स, साइंस, आर्कियोलॉजी और मिथोलॉजी के थ्रू इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एटलांटिस का सबसे पहला मेंशन मिलता है ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के राइटिंग में, स्पेशली उसकी बुक टिमाएसिस और ग्रीशियस। प्लेटो के अकॉर्डिंग एटलांटिस एक पावरफुल आइलैंड नेशन था जो पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस के आगे लोकेटेड था। अटलांटिस के लोग एक्सट्रीमली एडवांस थे। उनके पास एडवांस आर्किटेक्चर्स, ह्यूज नेवल पावर, रिच रिसोर्सेज, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनका ईगो बढ़ गया था। प्लेटो के अकॉर्डिंग एटलांटिस के लोग करप्ट और पावर हंगर हो गए थे और फिर गॉड्स ने उन्हें पनिश किया। सिर्फ एक दिन और एक रात में अर्थक्वेक और फ्लड्स आए और पूरा एटलांटिस समंदर में डूब गया। अब यहाँ एक ट्विस्ट है। हिस्टोरियंस का मानना है कि प्लेटो ने ये स्टोरी एक मॉरल लेसन के लिए लिखी थी, एक वार्निंग कि अगर सोसाइटी करप्ट हो जाए तो उसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल है। मतलब एटलांटिस शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये रियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे इवेंट्स हुए हैं जैसे थेरा वोल्केनिक एरप्शन, कोस्टल सिविलाइजेशन का सडन डिस्ट्रक्शन। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि एटलांटिस एक रियल इवेंट पर बेस्ड फिक्शनलाइज स्टोरी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक एटलांटिस का कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है, ना कोई क्लियर रूइंस, ना कोई कंफर्म्ड लोकेशन, सिर्फ थियोरीज और इमेजिनेशंस। अब आते हैं द्वारका पर। द्वारका का मेंशन मिलता है महाभारत, भगवद गीता, विष्णु पुराणा में। इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग द्वारका एक ग्रैंड सिटी थी जो भगवान कृष्ण ने एस्टैब्लिश की थी। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये सिटी ऑफ गोल्डन थी, परफेक्टली प्लान थी, मल्टीपल गेट्स और एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, समंदर के पास लोकेटेड थी। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कृष्णा के डेथ के बाद सिटी धीरे धीरे समंदर में डूब गई। अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1990s में इंडिया मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने गुजरात कोस्ट के पास द्वारका और गल्फ ऑफ कैम्बेट के एरिया में अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की। और वहां हमें क्या मिला? स्टोन स्ट्रक्चर्स, ग्रीड लाइक पैटर्न्स, एंकर्स, पॉटरी रिमेन्स। ये सब इंडिकेट करता है कि वहां एक एशियन सेटलमेंट एग्जिस्ट करता था। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ है कि कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नेचुरल फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ कहते हैं ये मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, डेटिंग भी क्लियर नहीं है। इसलिए द्वारका का एग्जिस्टेंस पार्शियली सपोर्टेड है बट फुल्ली प्रूवन नहीं। दोनों ही एडवांस सिविलाइजेशंस के रूप में डिस्क्राइब किए गए हैं। दोनों का डिस्ट्रक्शन वाटर से हुआ। दोनों स्टोरीज में सडन डिसअपियरेंस का कॉन्सेप्ट है। दोनों मिस्ट्रीज और क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। लेकिन डिफरेंसेस क्या है? एटलांटिस का सोर्स एक फिलोसोफर है, द्वारका का सोर्स मल्टीपल एशियन स्क्रिप्चर्स है। एटलांटिस का कोई एविडेंस नहीं है और द्वारका के लिए अंडर वाटर फाइंडिंग्स एग्जिस्ट करती है। एटलांटिस वेस्टर्न मिथ है, द्वारका इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है। साइंस के अकॉर्डिंग सी लेवल्स पास्ट में काफी चेंजेस हुए हैं। लास्ट आइस एज के बाद वाटर लेवल्स राइज हुए और कोस्टल सिटीज डूब सकती हैं। फॉर एग्जांपल इजिप्ट के सबमर्ज सिटीज, जापान के अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स, इंडिया के कोस्टल ड्रिम्स। इसका मतलब द्वारका जैसे सिटी का डूबना साइंटिफिकली पॉसिबल है। एटलांटिस के केस में कोई एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म नहीं है, इसलिए साइंटिफिक वेरिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या दुनिया भर में लॉस्ट सिटीज की कहानियां सिर्फ कोइंसिडेंट है या फिर एशियंट ह्यूमंस ने रियल इवेंट्स को स्टोरीज में कन्वर्ट कर दिया है? हो सकता है कुछ सिविलाइजेशन डूबी हो, लोगों ने उन्हें मिथ बना दिया हो और टाइम के साथ स्टोरीज एग्जैजरेट हो गई हो। तो आखिर सच क्या है? एटलांटिस शायद एक फिलोसॉफिकल स्टोरी हो सकती है, लेकिन द्वारका मिथोलॉजी प्लस पॉसिबल हिस्टोरिकल ट्रुथ है।
लेकिन दोनों ही हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है। सिविलाइजेशन चाहे कितनी भी एडवांस हो, नेचर के सामने सब पावरलेस है। और शायद समंदर के नीचे अभी भी ऐसे कई सीक्रेट्स छुपे हैं जो हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम बिलीव करते हो कि एटलांटिस रियल है? क्या द्वारका ही इंडिया का रियल एटलांटिस है? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर तुम्हें ऐसे ही मिस्ट्रीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सच और मिथ के बीच की लाइन को एक्सप्लोर करते हैं।